हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लवर्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, ऑनरेबल गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों। व्यूअर्स, मैंने अपनी स्पोकन इंग्लिश क्लास के अंदर कुछ परिवर्तन किया है व्यूअर्स। मैंने कल से इसके अंदर कंपटीशन टेस्ट इंग्लिश का जो मटेरियल आता है कंपटीशन टेस्ट में, उससे रिलेटेड कुछ और आइटम्स को इंक्लूड किया है व्यूअर्स। और वो नई आइटम्स है व्यूअर्स एरर की और ईडियम एंड फ्रेजेस की व्यूअर्स। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा मन सदा ही बच्चों की भलाई के लिए सोचता रहता है व्यूअर्स कि कैसे मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा डेटा दूं जिससे मेरे बच्चे प्रोग्रेस करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए व्यूअर्स, क्योंकि डिवोशन टीचर की भी होती है और स्टूडेंट की भी होती है व्यूअर्स। जब दो डिवोशन एक साथ मिल जाती हैं व्यूअर्स, तो रास्ते की सभी रुकावटें अपने आप भाग जाती हैं, दूर हो जाती हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स चलते हैं, आज की कक्षा को आरंभ करते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले मैं दिनेश खुल्लर अपने YouTube चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं व्यूअर्स। आज की कक्षा की पहली आइटम है वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम से रिलेटेड दो शब्द। उसमें पहला शब्द है स्टेडी, STEADY, स्टेडी। अब कई लोग इसे स्टडी भी बोल देते हैं, STEADY। इसका मतलब होता है व्यूअर्स नियमित, सुरक्षित, स्थिर, अविचल। और ये एक नाउन है व्यूअर्स। अगर हम इसे सेंटेंस में प्रयोग करें तो व्यूअर्स इस प्रकार से बनेगा, द प्राइजेस हैव रिमेन्ड स्टेडी ओवर द लास्ट मंथ। द प्राइजेस हैव रिमेन्ड स्टेडी ओवर द लास्ट मंथ। इसका मतलब है व्यूअर्स कि पिछले महीने जो प्राइजेस थे वो कंट्रोल में रहे, यानी कि स्थिर रहे, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। व्यूअर्स अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें हम स्टेबल ले सकते हैं, STABLE, फर्म, FIRM, फिक्स्ड, FIXED, सिक्योर, SECURE, इमूवेबल, IMMOVABLE, सेफ, SAFE। और व्यूअर्स अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो उसमें अनस्टेबल, UNSTABLE, लूज, LOOSE, शेकी, SHAKY। व्यूअर्स अगला वर्ड है म्यूजिंग, म्यूजिंग, MUSING। अब इसे म्यूजिक नहीं समझ लेना व्यूअर्स, म्यूजिंग बोल रहा हूँ, MUSING, म्यूजिंग। म्यूजिंग एक नाउन होता है व्यूअर्स जिसका मतलब होता है सोच, चिंतन। जैसे कि एक सेंटेंस में हम प्रयोग करें, समवेयर इन हर म्यूजिंग शी फील एस्लीप। समवेयर इन हर म्यूजिंग शी फील एस्लीप। तो व्यूअर्स अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें आ जाता है मेडिटेशन, MEDITATION, थिंकिंग, THINKING, कंटेम्पलेशन, CONTEMPLATION, पॉन्डरिंग, PONDERING, इंट्रोस्पेक्शन, INTROSPECTION। तो व्यूअर्स और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वो हम कह सकते हैं एक शब्द में थॉटलेस, THOUGHTLESS। तो व्यूअर्स ये थी हमारी पहली आइटम। अब दूसरी आइटम है हमारी ईडियम एंड फ्रेजेस की। व्यूअर्स ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आज मैं फिर से दो आपके लिए लाया हूँ ईडियम्स। तो वो है अल्टर ईगो, अल्टर ईगो
ALTER आल्टर, फिर दूसरा शब्द है इसके साथ जुड़ा ईगो, EGO ईगो। इसका मतलब होता है व्यूअर्स अंतरंग मित्र, कोई आपका विश्वसनीय मित्र यानी रिलायबल फ्रेंड आपका, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करेंगे व्यूअर्स, ही इज माई आल्टर ईगो, वी गो एवरीवेयर टुगेदर, मतलब कि वो मेरा बहुत ही घनिष्ठ फ्रेंड है और हम दोनों एक साथ हर जगह जाते हैं। व्यूअर्स दूसरा इडियम फ्रेजेस में है टर्न अ डेफ ईयर, टर्न TURN, टर्न अ डेफ DEAF, डेफ ईयर EAR ईयर, यानी कोई ध्यान ना देना, यानी जब कोई किसी चीज़ की ओर ध्यान नहीं देता तो उसके लिए ये हम प्रयोग करते हैं व्यूअर्स। जैसे एक सेंटेंस में देखते हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू द मैनेजर बट ही टर्न्ड अ डेफ ईयर, यानी मैंने मैनेजर को स्थिति एक्सप्लेन करने का प्रयास किया लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया, उसने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो व्यूअर्स चलते हैं आज की कक्षा की तीसरी आइटम के पर, वो है एरर की। व्यूअर्स मैं आपको नाउन की एरर के बारे में पहले बता रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने 2 रूल्स बताए थे नाउन की एरर से रिलेटेड अपनी कल की कक्षा में। आज ये तीसरा रूल है, वो ये है सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म। वे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगल फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं, व्यस उनको प्लूरल फॉर्म में कभी प्रयोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एडवाइस ले लें ADVICE, फर्नीचर ले लें FURNITURE, इंफॉर्मेशन ले लें INFORMATION, लगेज ले लें LUGGAGE, मैसेज नॉनसेंस ले लें NONSENSC, प्रोग्रेस ले लें PROGRESS, फ्रूट ले लें FRUIT, हेयर ले लें HAIR हेयर। तो व्यूअर्स जैसे एक रॉन्ग सेंटेंस मैं बोलता हूँ इस प्रकार से आ सकता है, हिज हेयर आर ग्रे। अब देखिए व्यूअर्स इन्होंने हेयर के साथ आर लगा दिया क्योंकि ये सिंगुलर में ही होता है व्यूअर्स, चाहे वो प्लूरल हम बहुत सारे बालों की बात कर रहे हैं लेकिन कहेंगे इसी तरह से हिज हेयर इज ग्रे नॉट आर ग्रे। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और से समझते हैं, ही हैज ब्यूटीफुल फर्नीचर्स इन हिज हाउस, मतलब कि उसके घर में ब्यूटीफुल फर्नीचर्स कह दिया इधर। इसमें ये फर्नीचर्स नहीं बोला जाता, इसको हम कहेंगे ही हैज़ ब्यूटीफुल फर्नीचर इन हिज हाउस, सिंगल फर्नीचर ही कहेंगे, एस नहीं लगाएंगे उसके साथ। तो व्यस रूल नंबर 4 जो है वो ये कह रहा है सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं व्यस उसको सिंगल की तरह भी यूज़ करते हैं, हम उसे प्लूरल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरह से वो एक ही फॉर्मेट में रहते हैं व्यस। जैसे कि हम फिश ले लें FISH, या शीप ले लें SHEEP, डियर DEER, फोक FOLK, पुलिस POLICE। अब व्यस थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास कि आई हैव अ शीप्स। अब देखो शीप्स कहेंगे व्यस तो गलत हो जाएगा, यहाँ में कहना आई हैव अ शीप SHEEP शीप। तो व्यस चाहे हमारे पास एक शीप है चाहे 2 शीप हैं, बहुवचन में है चाहे, लेकिन हम बोलेंगे शीप ही व्यस, शीप्स नहीं कहेंगे। एक और सेंटेंस से समझते हैं व्यस, आई हैव अ 5 डजन्स मैंगोज। अब डजन भी व्यस जब हम इस प्रकार से लिखते हैं तो हमें इस तरह कहना चाहिए आई हैव 5 डजन मैंगोज, डजन्स नहीं करना व्यस। तो ये थी व्यस एरर की बात। मैं आपको अभी बेस एरर की बात बता रहा हूँ व्यस। उसके बाद कंपटीशन टेस्ट में जैसे उसके सेक्शन कर के समझाया जाता था व्यस, मैं उसके पर भी आऊँगा व्यस। और अलग अलग पेपर से अलग अलग डिपार्टमेंट के पेपर्स जो प्रीवियस हो चुके हैं व्यस
उस सब को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। और व्यूअर्स, हमने टारगेट को, अपनी सर्विस को, अच्छी सर्विस को प्राप्त करना ही करना है, ये दृढ़ निश्चय रखना है व्यूअर्स। ये टीचर आपके साथ बना रहेगा व्यूअर्स, बस आप टीचर का साथ देते रहिए, टीचर पीछे हटने वाला नहीं है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज की अंतिम आइटम जो है वो है हमारी डेली यूज सेंटेंसेस की। डेली यूज सेंटेंसेस में व्यूअर्स मैं 5 सेंटेंसेस डेली आपके लिए लेकर आता हूँ। उसमें आज का पहला सेंटेंस है, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। यू विल नॉट एस्केप माई क्लचेस। यू विल नॉट एस्केप फ्रॉम माई क्लचेस, CLUTCHES। तो व्यूअर्स, ये भी कई बार बोल दिया जाता है जब किसी को हम ऐसा वार्न करते हैं, भाई तुम ऐसा नहीं कि तुम बच के निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है, वो मुझसे ना खुश है। वो मुझसे ना खुश है। ही इज डिस्प्लेस्ड टू मी, ही डिस्प्लेस्ड मी, ही इज डिस्प्लेस्ड मी, DISPLEASED। तो व्यूअर्स, कई बार कोई व्यक्ति किसी से नाराज़ होता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, उसने मुझे यह नियम समझाया। उसने मुझे यह नियम समझाया। ही एक्सप्लेन्ड द रूल टू मी। ही एक्सप्लेन्ड द रूल टू मी। यस, अगला सेंटेंस है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। ए वर्ड इज वाइस टू इनफ। ए वर्ड टू वाइस इज इनफ। ए वर्ड टू वाइस इज इनफ। यानी जो वाइस होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो एक इशारे को ही समझ जाता है। यस, ये बताया जा रहा है, उसको अधिक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली उसको समझ जाता है। तो यस, अगला सेंटेंस है, अगर मगर की बातें मत करो। अगर मगर की बातें मत करो। मेरे प्यारे बच्चों, कई लोगों को बड़ी अगर ये हो, अगर ये हो, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग, तो उनको कहा जाता है अगर मगर की बातें मत करो। भाई सीधी बात करो। नो बट्स अबाउट इट। नो बट्स, BUTS, बट्स अबाउट इट। नो बट्स अबाउट इट। और एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, समय सब जख्मों को भर देता है। समय सब जख्मों को भर देता है। टाइम विल हील ऑल वुंड्स। टाइम विल हील ऑल वुंड्स, मतलब टाइम सब जख्मों को भर देगा। तो ये बड़ी से बड़ी तकलीफ, बड़ी से बड़ी विपदा हमारे पे आ जाए, हमें जख्मी कर जाए, हमें हर्ट कर जाए, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि वो धीरे धीरे हील हो जाती है व्यूअर्स। तो टाइम जो है उसका सबसे बड़ा हीलर बनता है व्यूअर्स, उसको स्वस्थ करता है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, ये थी आज की कक्षा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर अब आपसे विदा लूँगा। कल फिर मिलता हूँ नए कंटेंट के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।